नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर अवस्थी एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको ग्रहों के विषय में बताया था, जिसमें हमने सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव इन 4 ग्रहों के विषय में वीडियो बनाकर जानकारी दी है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देव कैसे हैं, इनका स्वभाव क्या क्या है, इनकी प्रकृति क्या है और ये कुंडली पर कैसा प्रभाव देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। बृहस्पति देव आकाश तत्व के और पुरुष ग्रह के हैं। बृहस्पति देव बहुत ही शांत, सौम्य और शुभ ग्रह माने गए हैं। कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रहों की बात करें तो उनमें प्रथम स्थान देवगुरु बृहस्पति का ही आता है। बृहस्पति देव को 2 राशियां प्रदान की गई हैं। पहली धनु राशि, दूसरी मीन राशि। धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि कही गई है। साथ ही साथ धनु राशि में ही बृहस्पति देव स्वग्रही होते हैं। यदि हम बृहस्पति देव की उच्च और नीच राशि की बात करें तो बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च की स्थिति में आते हैं, जबकि मकर राशि में बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। अब हम बात करें बृहस्पति देव किन किन चीजों के कारक हैं, तो बृहस्पति देव धन के कारक होते हैं, पुत्र के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, साथ ही साथ बड़े भाई के भी कारक होते हैं, गुरु के भी कारक होते हैं। और यदि हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। यानी यदि देखा जाए तो एक तरह से बृहस्पति देव कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि धन, ज्ञान, धर्म, पति, बड़े भाई, इन सब के कारक बृहस्पति देव हो जाते हैं। इन सब पर बृहस्पति देव का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है यदि कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी करने लगते हैं या कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति परेशान होता है। अतः बृहस्पति देव का बलवान होना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। यदि बृहस्पति देव बलवान हो जाते हैं कुंडली में तो वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। अब हम बात करें बृहस्पति देव किन किन चीज़ों पर प्रभाव रखते हैं, तो यदि हम शरीर की बात करें तो कमर के नीचे के हिस्से में, घुटनों के ऊपर बृहस्पति देव का प्रभाव रहता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें लीवर की, लीवर संबंधी जितने भी प्रभाव हैं वो बृहस्पति देव से ही होते हैं। यानी बृहस्पति देव लीवर पर ही भी प्रभाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का ज्ञान, धर्म, धन, इन आदि संबंधी सभी चीज़ों के जिनके जिनके कारक होते हैं, इन सभी के विषय में विचार करते हुए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का अवलोकन करना अनिवार्य हो जाता है। बिना बृहस्पति देव की स्थिति देखे इन सभी प्रश्नों से संबंधित उत्तर देना उचित नहीं होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव कैसा प्रभाव दिखाते हैं कुंडली में। तो जैसा मैंने ही बताया कि कुंडली के अत्यधिक भागों पर बृहस्पति देव का प्रभाव है। धन भाव, द्वितीय भाव यानी कि धन बृहस्पति देव कारक, पंचम भाव पुत्र के कारक हो गए, सप्तम भाव पति के लिए, नवम भाव धर्म के लिए, आपके 11वां भाव बड़े भाई के लिए, साथ ही साथ आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव नौकरी के लिए भी बृहस्पति देव का स्थिति देखी जाती है। यानी इन सभी 6 भावों का प्रभाव बृहस्पति देव से देखा जाता है। तो इन समस्त 6 भावों का प्रभाव बृहस्पति देव प्रदर्शित करते हैं। यदि बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी है तो बृहस्पति देव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, वाक्पट, सत्य वचन बोलने वाला, धार्मिक स्वभाव का, शांत स्वभाव का, किसी भी परिस्थिति को भांप लेने वाला, दूरदर्शी, साथ ही साथ प्रत्येक चीज को सीखने की इच्छा रखने वाला होता है। व्यक्ति संतान युक्त, धन युक्त, अच्छे कार्यों में लिप्त और अच्छा धन लाभ प्राप्त करता है। वहीं यदि बृहस्पति देव की स्थिति अनुकूल नहीं बनती है या बृहस्पति देव कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के धन में कमी आने लगती है,
कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगती है, संतान के साथ संबंधों में कमी आ जाती है या संतानोत्पत्ति में समस्या आने लगती है, कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता, उनमें बाधाएं आने लगती हैं, इन सब प्रभावों को प्रदर्शित करने लगते हैं। साथ ही साथ इस जो भी सकारात्मक प्रभाव मैंने बताए उन सभी में कमी देखने को मिलने लगती है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो बृहस्पति देव व्यक्ति को जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि बृहस्पति देव अनुकूल हो गए तो व्यक्ति को सब कुछ देने की स्थिति में आ जाते हैं। अब आप अपनी कुंडली देखिए, यदि बृहस्पति देव की स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, आपको लाभ देने वाली बन रही, तो निश्चित तौर पे आप बृहस्पति देव का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हैं। तो आप चाहें तो बृहस्पति देव का रत्न पुखराज धारण करके उनके लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन वहीं यदि बृहस्पति देव की स्थिति आपके अनुकूल नहीं बन रही है या लाभ देने की नहीं बन रही है, आपके कार्य क्षेत्र में विवाह संबंधी, संतान संबंधी, धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो इन सब के उपाय के लिए आप बृहस्पति देव का उपाय करें, उनको प्रसन्न करें, उनका लाभ प्राप्त करें, तो इन सभी प्रभावों में कमी आ जाएगी। तो बृहस्पति देव को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो बृहस्पति देव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है विष्णु भगवान की पूजा। आप विष्णु भगवान की पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, केले की पूजा करें, गाय को केला खिलाएं बृहस्पतिवार के दिन, इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। वहीं यदि बृहस्पति देव की स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल बन रही है या बृहस्पति देव कमजोर हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो आप बृहस्पति देव की शांति और दान का भी उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ अच्छे से समझ में आई होगी। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।